नॉर्मली ऐसा कैसे किया जा सकता है? शेयर मार्केट में किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपने अपने पैसे को दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से आप सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स हैं उनके अंदर अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ देखा जाए तो आपको अभी यहाँ पर अपना नॉमिनी ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। उसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल सा है कि करोड़ों रुपये आपके हो सकता है कि आपका पैसा बैंक के पास में या फिर आपके ब्रोकर के पास में पड़ा रहे अगर आपके पास कोई नॉमिनी ऐड नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में सो आपको ध्यान रखना है आपको करना क्या है। ये बेसिकली मैं जीरोधा का आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने पर माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अकाउंट आपको दिखाई देगा। देखने पर यहाँ पे अकाउंट मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज क्लिक हो जाने के बाद में आपका नया पार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से सेगमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर आप इजीली नॉमिनीज में ऐड करेंगे और ऐड करके आप अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर अकाउंट में ऑलरेडी नॉमिनी ऐड किया जा चुका है। क्यों ऐड किया गया, रीज़न है इसके पीछे कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके जो पैसे हैं आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र किए जा सके। और ये बहुत ही अच्छा कदम है सेबी की तरफ से, जिसके साथ कह सकते हो कि जो ब्रोकर है, ब्रोकर के पास पहले पैसा पड़ा रहता था और कोई भी उसको क्लेम करने वाला भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि भाई किसी का पैसा यहाँ पर डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो डीमेट अकाउंट का पैसा बिल्कुल ब्रोकर की जेब में ही चला जाता था और बेसिकली वहां पे ही उसके पास रह जाता था। आज की बात करें तो ये चीज़ सेबी की तरफ से बहुत ही बेस्ट डिसीजन काउंट हुआ जिसमें कि आपको अपना नॉमिनी ऐड करना ही करना है, वरना आपके सभी डीमेट अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे कंप्लीटली और उसको आप ओपन भी नहीं कर सकते अगर एक बार कोई डीमेट अकाउंट क्लोज हो जाए तो यहाँ पे बात आती है, ये तो बात हुई इंडियन मार्केट की। मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें और समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो अकाउंट है, पहली बात तो हम सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम कर रहे हैं, ठीक। तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि अगर मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हो, आपने बेसिकली पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद में आपने अपने पैसे से बोला भाई अब मुझे आपसे पैसा कमाना है तो अब मैं आपसे काम करवाऊंगा। और नॉर्मली ऐसा कैसे किया जा सकता है? शेयर मार्केट में किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपने अपने पैसे को कहाँ पर डालेंगे? जहां पर बेसिकली डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट में पैसा डालने के बाद में अभी क्या है, डीमेट अकाउंट मल्टीपल कंपनीज के खोले जा सकते हैं। लाइक सेबी रजिस्टर्ड की ही बात करें तो भाई 1000+ कंपनीज हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हो। इतनी सारी कंपनीज होती हैं, इतनी सारी कंपनीज होती हैं, उनमें से किसी टॉप के ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करते हो। ओपन करने के बाद में सेफ्टी ये रहनी चाहिए कि भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो जो मेरा पैसा है वो कहाँ जाएगा? तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे नॉमिनी के पास जाना चाहिए। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की, ठीक, जो लोग करते हैं बेसिकली, जैसे कि बात की जाए लाइक कोई भी ब्रोकर हो सकता है। लाइक आपने पैसा कमाया, ये सेम प्रोसेस वहाँ पे भी फॉलो होगा। पैसे कमाने के बाद आपने बोला भाई पैसे से काम करवाना है तो आप आ गए फॉरेक्स मार्केट में। अब यहाँ पर आपने अपना अकाउंट खोला, जिसको बोल सकते हो या तो आप डेमो अकाउंट खोला होगा पहले, तो वो तो सीखने के लिए होगा। बट अगर आप वहाँ पे रियल अकाउंट ओपन करते हो तन उस कंडीशन में आपने वहाँ पे जो अपना पैसा ट्रांसफर किया है तो वहाँ पर कोई भी नॉमिनी वाला पार्ट नहीं होता। ये बात ध्यान रखने की होती है कि सेबी रजिस्टर्ड होने का फायदा ये रहेगा अगर आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हो कि आपके पैसे की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। देखो पैसा कमाई करे या ना करे वो बात दूसरी है, बट अगर उसके अंदर माइनस होना चालू हो गया देन वहाँ पर आपके प्रॉब्लम ये आएगी कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, दूसरी चीज़ है आपका पैसा आपकी जेब से जा रहा है, आप मार्केट को गंदा बोलना चालू कर दोगे भाई मैं तो पैसा कमा नहीं पाया। और उसके पीछे का कारण क्या था कि आपने सही जगह पर सही चीज़ ना की, इस कारण आपको लॉसेस देखने के लिए मिले। तो फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में वहाँ पर कोई भी नॉमिनी वाले पार्ट्स होते ही नहीं हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और ये इंडिया में लीगल भी नहीं है। अगर आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो तो मैं तो आपको एडवाइस यही देता हूँ, हमेशा हर दूसरी वीडियो में बात बोलता हूँ कि आपको अगर ट्रेड करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, जिसको इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं, देन डेफिनेटली आप अपना डीमेट अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ करें। अगर कोई भी आपको कहता है कि हमारा ब्रोकर सेफ है, सिक्योर है, हमारे ब्रोकर की तो लाइक बुर्ज खलीफा के 7वें फ्लोर के ऊपर कह सकते हो ऑफिस है, तो भाई ये चीज़ सोचकर कभी भी ट्रेड के साथ में अकाउंट ओपन ना करें, किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन ना करें। अगर आपने किया तो आपका पूरा पैसा वहाँ से गायब हो सकता है और आप कहते रह जाएंगे भाई 7वें फ्लोर पे बुर्ज खलीफा पे उसका ऑफिस है, तो लोग कहेंगे तुम क्या करना चाहते हो वहाँ, तो तुमको एंट्री भी नहीं मिलेगी, पहले बुर्ज खलीफा पे जाओगे क्या कि आपके ऑफिस पे मिलने आ रहा हूँ? कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ पे, ठीक है। वो केवल एक डमी ऑफिस होते हैं, कॉमन सी बात है। जो असली गेम होता है इन लोगों का वो अलग ही चलता रहता है। तो आप अगर इस तरीके की ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट रखते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ ये भी कर रहे हैं कि सेबी रजिस्टर्ड पे ना जाकर वो क्या करते हैं, वो डब्बा ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं जहाँ पर कोई अकाउंट ही नहीं होता है। प्रॉफिट हुआ
तो भाई तालियां, और लॉस हुआ तो भाई कॉमन सी बात है पैसा दे देंगे। बट एक्चुअल में वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास में आपका पैसा है ही नहीं, बट आपको उधारी का पैसा दिया जा रहा है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक आपको देता है बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको वहाँ पे आदत डाली जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्यों कार्ड नहीं है? बिकॉज मुझे उसकी रियलिटी पता है। आप में से मैक्सिमम लोग जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, इस बात को समझना कि आपकी खर्चा करने की जो आदत है ना, उसको ग्रो किया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप यूज़ करो, नहीं है तो भाई वेट करो कि भाई हमारी क्षमता नहीं है। और अपनी क्षमता को छुपाने के लिए बैंक हमको क्या करता है, क्रेडिट कार्ड थमा देता है, लो बेटा खुश हो और हमारे पैसे पे यूज़ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है या फिर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, देन आप सोच सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये अच्छे काम के लिए किया जाता है, बट अच्छे काम के लिए कोई नहीं कर पाता। सबको पता है 20,000 की सैलरी होती है, आईफोन खरीदने चल देते हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सो ये वाली साइकोलॉजी हटानी होती है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर हम काम करेंगे और किसी ब्रोकर में काम करने की कोई भी ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, ना ही हमें यहाँ पे करनी चाहिए। तो ये बात दिमाग में बैठा ली जानी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर तो मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा जो है एक सेगमेंट ऑन नहीं है जिसको बोलते हैं करेंसी सेगमेंट। तो करेंसी सेगमेंट अगर आप ऑन करना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास में या तो आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपके पास में अपना कह सकते हो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास में अपना आईटीआर होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आईटीआर फाइल नहीं करते हैं कि यार हमारी तो इनकम नहीं है। बट आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जगह पर ऐसा है जहाँ पर आईटीआर ही यूज़ होगा, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है। बट हर इंसान को अपना आईटीआर ज़रूर क्रिएट करवाना चाहिए, यहाँ पे फिल करना चाहिए आईटीआर, चाहे इनकम हो या ना हो। 200-400 रुपए के चक्कर में आप एक बहुत बड़ी फायदे की चीज़ गवा देते हो। तो वहाँ पर अगर आपका करेंसी सेगमेंट ऑन नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपको वहाँ पे अपना आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप जो भी होगी, आप अपनी कंपनी से विद इन अ मंथ वाली जो होती है सैलरी स्लिप वो मंगा सकते हो। वो आप वहाँ पे अपलोड करोगे तो आपका करेंसी सेगमेंट भी ऑन हो जाता है, जिसके तहत आपको टोटल 7 पेयर के अंदर ट्रेड करने की परमिशन दी जाती है, जो कि आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होती है, ठीक है। उन पेयर्स की बात करें जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, जेपीवाई आईएनआर हो गया, यूरो आईएनआर हो गया, और कुछ पेयर्स होते हैं जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाले जो पेयर होता है ना दोस्तों, वो ये वाले पेयर्स हैं, ठीक है। इंडिया में भी पेयर अलाउ होते हैं काम करना, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर ध्यान रखना सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप ये काम कर सकते हो। अगर अनरेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करते हो और आपका पैसा चला जाता है तो आप किसी के पास भी जा नहीं सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? कॉमन सी बात है, आपने अपना जो काम किया है वो लीगल ही नहीं है। तो लीगल नहीं है तो भाई लीगल वे में आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरे साथ में स्कैम हो गया। और बताना चाहूँगा मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, आपके पास तो आपके आसपास के 2-4 लोग आपने देखे होंगे कि उनके साथ स्कैम हो गया। बट बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या होता है, लोगों के साथ 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, हाईएस्ट की बात करूं तो आज तक जो मैंने देखा है, मेरे पास जो क्लाइंट हैं 97 लाख रुपीस का स्कैम हुआ है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी अमाउंट तो कैश में जमा की गई थी उनके पास में, और एक स्मॉल अमाउंट जो थी ट्रांजैक्शन के थ्रू की गई है। तो आप समझ सकते हो कि वो लोग ऐसे लोगों के ट्रैक करते रहते हैं, और ट्रैक करने के बाद होता क्या है, आपको पता ही है कि अगर आपका ब्रोकर से भी रजिस्टर्ड नहीं है देन डेफिनेटली आप पुलिस के पास भी जाओगे तो क्या क्या कर जाओगे कि मैंने अनरेगुलेटेड ब्रोकर फर्म के साथ में अकाउंट ओपन किया था और मेरा पैसा जो है वो हवाला के थ्रू इंडिया से बाहर गया। तो आपके ऊपर एक नया केस और बन जाएगा कि भाई आप इन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जिसमें हवाला का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक इंडियन बैंक अकाउंट में की है। भाई वो सारे स्कैम्स होते हैं, आपको उनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात दिमाग में अपने बिठा लेना कि नुकसान नहीं कराना, सेफ्टी के साथ काम करना, अपने फंड को, कैपिटल को बचाते हुए चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी ही होंगी। और अगर ये अकाउंट बंद नहीं कराना है तो भाई जो मैंने बताया नॉमिनी को ऐड करके चलना ही होगा। ये विद इन 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो थी, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। सो आई विश यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज़ करनी है। आपको ईजिली अपने ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट में जाके सेटिंग में जाकर अपना नॉमिनी पार्ट को ऐड कर देना है। और नॉमिनी ऐड करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो नॉमिनी के अंदर सारी डिटेल जो आती है, यहाँ पे नॉर्मल डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। नॉमिनी का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करोगे, एड्रेस फिल करोगे एंड सारी चीज़ें, रिलेशनशिप आपका क्या है, आप किसी को भी अपना बना सकते हो। अपना बना सकते हो मीन्स अपना
नॉमिनी बना सकते हो कि भाई मैं इनको चाहता हूँ। शेयर परसेंटेज में भी आप बांट सकते हो और मल्टीपल, आप यहाँ पे कह सकते हो मल्टीपल नॉमिनी बना सकते हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, इन सबको अलग अलग बांधा जाए कि अलग अलग भाई 30% आपका, 20% आपका एंड 50% आपका। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे शेयरिंग भी बांट सकता हूँ, मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकता हूँ। देन यहाँ पे नॉमिनी टाइप की बात करेंगे तो लाइक जो भी आप कर सकते हो, नॉमिनी का प्रूफ आधार कार्ड लो एंड उसके बाद में उसकी फोटो अपलोड करो। लाइक कोई पासवर्ड है, पासवर्ड डालो, वरना कोई ऐसा इशू नहीं आता है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात आती है, जब आप कंटिन्यू करोगे उस कंडीशन में, कंटिन्यू करोगे तो ई साइन वेरिफिकेशन किया जाता है, जो कि बहुत ही ईजी है। लाइक विद इन 5 मिनट आप इसको कंप्लीट कर सकते हो और अपना जो भी काम आप कर रहे हो वो कंटिन्यू कर सकते हो। ये बात फिर ध्यान रखिएगा, अगर अकाउंट एक बार क्लोज हो गया तो वो दोबारा री ओपन नहीं हो पा रहा है अभी के टाइम पर, ठीक है। सो सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट डेट आई थिंक 30 सितंबर है, बट अभी तो काफ़ी दिन बचे हुए हैं, सो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, लाइक अपने क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ सकता है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई मुझे नॉमिनी ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेरी सपोर्ट टीम हेल्प भी कर देगी, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।